क्वेश्चन है गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो 6 कंपाउंड गिवन है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मुझे गिवन है दैट CH3 CHCl CH Br एंड CH3। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को छोड़ते हैं, लिखते हैं CH3 CH एंड CH3। इस वाले CH के ऊपर लगा है क्लोरीन और इस वाले CH के ऊपर लगा है ब्रोमीन। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर लेते हैं तो दोनों ही हेलोजन है, दोनों को ही लिया जा सकता है। ठीक है, तो अब किसको लिया जाए, तो जो पहले आता है। ठीक है सर, यहाँ से क्लोरीन पहले आएगा, यहाँ से ब्रोमीन पहले आएगा, किसको लेंगे प्रायोरिटी। ठीक है, जिसका वेट ज़्यादा है। ठीक है, तो वेट ज़्यादा किसका है, क्लोरीन और ब्रोमीन में से, तो ब्रोमीन का वेट ज़्यादा है। अगर यहाँ आयोडीन होता तो मैं आयोडीन लेता। ठीक है, तो ब्रोमीन का वेट ज़्यादा है तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखूँ अगर हेलोजन में तो मैं लिखूँगा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन को नहीं काउंट किया जाता है, फ्लोरीन का क्योंकि रिएक्शन बहुत कम होता है, हालांकि होगा भी तो F लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ, तो कुछ ऐसा है, ये 1 2 3 4 बन गया। तो इसका नेम क्या होगा, 2 ब्रोमो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन स्ट्रक्चर का नाम हो गया। ठीक है, सेकंड बात करते हैं। सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, लाइक CHF2 CBrClF। ठीक है, हाँ सेम वही बात। तो हमने कहा कि CH है, CHF2 है, CHF2 मतलब CH के ऊपर 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, फिर है C, और इस C के ऊपर लगा है ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन तीनों। तो एक पर ब्रोमीन लगा है, एक पे क्लोरीन लगा है, एक पे फ्लोरीन लगा है। ठीक है, 2 कार्बन की चेन है तो इथेन बन रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब प्रायोरिटी ऑर्डर ब्रोमीन लेंगे, मतलब इससे नेमिंग स्टार्ट होगी 1 and 2। तो मैं क्या कहूँगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले B आता है, फिर C आता है, फिर F आता है। ठीक है, तो क्या नाम होगा, 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। ठीक है, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो। ठीक है, या 1 फ्लोरो नहीं लिखना पड़ेगा, 1 2 डाई फ्लोरो लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 जगह फ्लोरीन है। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 जगह, सॉरी, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो और 1 2 2 1 2 2 क्योंकि 3 जगह होगा, 1 2 2 ट्राई फ्लोरो। ठीक है, ट्राई फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो, और 2 कार्बन की चेन है तो इथेन। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो और इथेन। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। आई होप ईजी है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो मुझे गिवन है, थर्ड में है कि CH2 है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है, CH2 है, ब्रोमीन। तो प्रायोरिटी ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। ठीक है, क्योंकि हेलोजन से ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है, CH2। ठीक है, CH2 के ऊपर लगा है क्लोरीन, इसके साथ एक कार्बन अटैच है, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन अटैच है, और उसके बाद है CH2 और उसके ऊपर फिर से ब्रोमीन अटैच है। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर इसको देने वाले हैं तो मैं इधर से या इधर से आ सकता हूँ। ठीक है, दोनों जगह से आऊँगा तो ये सेकंड पोजीशन पे ही आएगा। तो अब दूसरी बात कि दोनों जगह से सेम टाई हो रहा है तो किसको प्रायोरिटी दे, BR को कि CL को। तो मैंने कहा BR को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वेट ज़्यादा है। तो इधर शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो मैं कह दूँगा, क्या लिख सकता हूँ, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। ठीक है, और ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन तो लिखेंगे नहीं क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आइन। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट, और सेकंड पोजीशन पे आइन। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या गिवन है कि
कार्बन है Cl3 3 टाइम है, कार्बन पे अटैच है और क्लोरीन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये भी इजी सही है वैसे तो है कार्बन, ठीक है, कार्बन है और पहले बना लेते हैं। कार्बन है, क्लोरीन है और एक CCl3 है 3 टाइम, जो कि इस कार्बन पर अटैच है, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख सकता है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा करूँगा। कार्बन क्लोरीन, ठीक है। इस वाले कार्बन से एक कार्बन अटैच है जिस पे 3 क्लोरीन अटैच है, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन। इस वाले कार्बन पे भी 3 क्लोरीन अटैच है, तो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन। फिर एक और कार्बन है जिस पे 3 क्लोरीन अटैच है, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन एंड 3 क्लोरीन। तो देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन ऐसा कुछ कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक लॉन्गेस्ट चेन ढूंढूंगा कौन सी है। तो मुझे दिख रही है कि ये वाली जो है, ये वाली, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, 3 कार्बन की, ठीक है। तो ये है 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे मुझे दिख रहा है 111 ट्राईक्लोरो। सेकंड पोजीशन पे मुझे दिख रहा है कि एक क्लोरीन है और एक ट्राईक्लोरो है, ठीक है, ट्राईक्लोरो मिथाइल है, ठीक है। और थर्ड कार्बन पे दिख रहा है 333 ट्राई क्लोरो, ठीक है। तो ट्राई तो बोलेंगे नहीं, 3 3 6 है तो हेप्टा बोल देंगे, ठीक है, सॉरी हेक्सा बोल देंगे, ठीक है। देखते हैं कितने बार है क्लोरीन, वो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने क्या कहा, पहले लिखते हैं 3 कार्बन है, तो फर्स्ट वाले कार्बन पे लगा है 3 बार क्लोरीन, तो क्लोरीन इस बार तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है, एक बार समझते हैं और, ठीक है। मैंने कहा सेकंड पोजीशन पे लगा है मेरा एक ये वाला ग्रुप, मिथाइल वाला ग्रुप, जिस पे 3 क्लोरीन है। तो पहले इसको करते हैं, तो इसको करेंगे तो ये बन जाएगा सेकंड पोजीशन पे लगा है ट्राईक्लोरोमीथेन। क्या लगा है, ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक। तो ये पार्ट ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मीथेन नहीं, क्योंकि ये अटैच है ना, तो मिथाइल, ठीक है। तो ट्राईक्लोरोमिथाइल, एक बात क्लियर होगी। अच्छा, इसके बाद आते हैं तो हमने कहा कि 111 पे 3 बार क्लोरीन, 111 पे 3 बार क्लोरीन है, तो 111 पे 3 बार क्लोरीन है। सेकंड वाले पे 1 बार क्लोरीन है और थर्ड वाले पे भी 3 बार क्लोरीन है। तो सेकंड के बाद 333 कितनी बार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, हेप्टा क्लोरो, ठीक है। क्या आ जाता है, हेप्टा क्लोरो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है। तो 2 ट्राईक्लोरोमिथाइल हेप्टा क्लोरो, ठीक है, हेप्टा क्लोरो और प्रोपेन, ठीक है, कोई सिंगल चेन के साथ था। तो जो प्रॉपर नाम बनेगा वो क्या बनेगा, 2 ट्राईक्लोरोमिथाइल 1112333 हेप्टा क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। नाम सुनने में बड़ा टफ सा लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल बेसिक्स, अभी हमने निकाल के दिखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th पार्ट पे आते हैं। 5th पार्ट में इन्होंने मुझे क्या गिवन किया है, 5th में इन्होंने दिया है मुझे कि CH3C पैरा पे क्लोरीन है, C6H4 CHBr CH3, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या लिखा हुआ। तो 5th पे इन्होंने मुझे कहा है कि एक हेप्टा क्लोरो है, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर बना ही लेता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो जाएगा। CH3 कार्बन, ये है पैरा पोजीशन पे, Cl C6H4 ये 2 बार है, फिर CH है, CH में ब्रोमीन लगा हुआ है और CH3, ठीक, कुछ ऐसा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको बनाते हैं। तो कहा गया है कि CH3 है और कार्बन पे जो अटैचमेंट है वो कुछ ऐसी है, कुछ ऐसा लेते हैं। तो ये CH3 है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, और उसके बाद CH है और फिर CH3, ठीक है। इस CH पे अटैच है ब्रोमीन, और इस कार्बन की बात की जाए तो इस कार्बन पे अटैच है वो है एक पैरा क्लोरो
फिनाइल, ठीक है, तो पैरा क्लोरोफिनाइल अटैच, तो कुछ ऐसा है, ठीक है, तो कुछ ऐसा है जैसे मैंने कहा कुछ ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5 बेंजीन बना लेते हैं ना सिंपल से, 1 2 3 4 5 6 और इसके पैरा पे क्लोरीन अटैच है, फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 और इसके पैरा पे क्लोरीन अटैच है और ये कुछ ऐसा है, ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि आप इसका नाम बताओ, ठीक है, इसका नाम बता दो। तो मैंने कहा प्रायोरिटी किसे दी जाए, ब्रोमीन को दी जाए, क्लोरीन को दी जाए, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स ब्रोमीन को प्रायोरिटी देंगे, तो ब्रोमीन है अल्काइल वाले ग्रुप में, ठीक है, तो अल्काइल वाले ग्रुप में तो इसको लेते हैं, 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, और यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि इधर से पास आएगा, तो 1 2, तो 2 ब्रोमो आ गया, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो आ गया ये 2 ब्रोमो और 3 पे आ गया 2 बार क्लोरोफिनाइल, ठीक है, 3 पे आ गया क्या, क्लोरोफिनाइल, तो 2 ब्रोमो 3 पे 2 बार आ गया, 2 आ गया तो इसको बोलेंगे बिस, 3 पे आ गया तो 2 बार 3 बिस। अब एक और क्वेश्चन है कि ये क्लोरोफिनाइल तो ठीक है, लेकिन क्लोरोफिनाइल की पोजीशन क्या है, ठीक है, पोजीशन क्या है, मतलब सर ये तो फर्स्ट पे अटैच था, ये कार्बन की ये पोजीशन होगी 1, तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4, तो 1 पे 3 पे बिस है और इसके अंदर भी क्लोरीन हुआ है वो 4th पोजीशन पे, ठीक है, तो मैं कहूँगा 3 बिस 4 क्लोरोफिनाइल, ठीक है, 4 पे क्लोरीन है और फिनाइल और जो ग्रुप है उसको बोलेंगे ब्यूटेन, ठीक है, तो 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा सबसे पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद ब्रोमीन को प्रायोरिटी दी, ठीक है, ब्रोमीन को प्रायोरिटी देने के बाद मैंने दोनों स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के बाद मैंने बताया क्लोरीन की पोजीशन क्या है, तो अगर अटैचमेंट इस पोजीशन पे है तो इसको 1 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यही तो मेन चेन है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, इधर भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 और 4 पे क्लोरीन अटैच है, 4 और 4 पे क्लोरीन अटैच है, तो मैंने कहा कि 2 बार है तो डाई, ठीक है, लेकिन जब भी कोई हैवी या अराइल ग्रुप अटैच होता है तो हम डाई ट्राइन यूज़ करते हैं, हम बिस ट्रिस टेट्राकेस पेंटाकेस ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अराइल ग्रुप था इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया बिस, ठीक है, तो 2 बार है इसलिए बिस, इस बिस के अंदर क्लोरीन है वो 4th पोजीशन पे, तो इसलिए 4 क्लोरोफिनाइल, ठीक है, तो 4 क्लोरोफिनाइल और 3 पे 2 बार है तो इसलिए मैंने लिख लिया बिस, 3 लिखा है, 3 पे 2 बार है, 3 बिस और 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन, ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, 6th वाले की बात करते हैं, ठीक है, 6th वाला क्या कहता है, 6th वाले के अंदर गिवन है CH3 3 CH एंड सो ऑन एंड फिनाइल एंड आयोडीन, ठीक है, एक बार समझते हैं क्या लिखा हुआ, पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ ऐसा दिया है CH3 3 टाइम्स है कार्बन पे, फिर है CH डबल बॉन्ड कार्बन क्लोरीन C6H4 I और फिर P, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा दिया हुआ है, पता नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है, ठीक है, समझते हैं। हमने कहा ये I है, समझते हैं क्या लिखा हुआ है, पहले जो भी ब्रैकेट है उसको छोड़ देते हैं, तो कार्बन है, कार्बन के साथ CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, इस पर लगा है क्लोरीन, ठीक है, और इसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ है फिनाइल का, ठीक है, एक फिनाइल का ग्रुप लगा हुआ है और इसके पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है आयोडीन, कुछ ऐसा लिखा है, और इस पर 3 CH3 है, CH3 एंड CH3, कुछ ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब प्रायोरिटी किसको दी जाए, ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि सर प्रायोरिटी तो मुझे देनी चाहिए आयोडीन को, ठीक है, प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, आयोडीन, क्योंकि वेट में ज़्यादा है, लेकिन हमने कहा कि क्लोरीन और आयोडीन तो बात की चीज़ है, पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो प्रायोरिटी किसको दे देते, आयोडीन को, लेकिन अभी डबल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को मिलेगी, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिली, मतलब नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेमिंग यहाँ से स्टार्ट की, ये बन गया 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा,
अब मैंने कहा कि फर्स्ट पोजीशन पे एक फिनाइल सा कुछ ग्रुप अटैच है। अब फिनाइल ग्रुप अटैच है तो यहाँ भी सेम नंबरिंग करेंगे। तो जिस पॉइंट से अटैचमेंट है ये होगा 1, ठीक है, 1 ये हो गया और 1 ये हो गया। तो मैं कुछ ऐसा आयोडीन अटैच करता हूँ, किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे अटैच था ना, हाँ। तो यहाँ कहीं अटैच है, ठीक है, यहाँ कहीं अटैच है। तो ये बन जाएगा, सॉरी ये तो ऑर्थो पोजीशन होगी ना, सॉरी मैं गलत बना रहा हूँ, 1 मिनट। तो कुछ ऐसी अटैचमेंट होगी, ऐसे बना लेते हैं, ये ठीक है, और यहाँ कहीं आयोडीन अटैच है, ठीक है। तब अब पैरा पोजीशन होगी, ये पैरा हो गई, सॉरी हाँ ये पैरा हो गई, ये ऑर्थो हो गई, ये मेटा हो गया और ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ठीक है। फिर ये पैरा पोजीशन हो गई, फिर ये ऑर्थो हो गया, फिर ये मेटा हो गया। तो अब इसको हटाते हैं और नेमिंग करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो फोर्थ पे आयोडीन अटैच है। अच्छा, तो इसको मैं नाम दूंगा क्या, इसको मैं नाम दूंगा क्या बोल सकते हैं इसको, 4 पे आयोडो है, ठीक है, 4 पे आयोडो है। और ये जो ग्रुप है वो क्या है, एक फिनाइल ग्रुप है। तो 4 पे आयोडो फिनाइल है, ठीक है, 4 आयोडो फिनाइल है इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम, ठीक है। और ये फर्स्ट वाले कार्बन पे अटैच है। अब नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करते हुए मुझे पता चला फर्स्ट पे क्लोरो है, फर्स्ट पे पहली बात क्या है, क्लोरो। तो 1 क्लोरो और 1 पे ही अटैच है 4 आइडोफिनाइल, 1 क्लोरो और 1 पे ही अटैच है 4 आइडोफिनाइल। और साथ में जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन से पहले मुझे दिख रहा है थर्ड पे 2 बार डाइमिथाइल है, ठीक है। तो 3 डाइमिथाइल, ठीक है, 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल और स्ट्रक्चर है 4 कार्बन का, तो ब्यूट। और फर्स्ट पोजीशन पे ईन है, तो ब्यूट 1 ईन, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो 1 4 आइडोफिनाइल 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 ईन, ठीक है। नाम सुनने में बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, लेकिन जब हम प्रॉपर पैटर्न से करते हैं तो हमें पता चलता है बहुत खास नहीं, ईजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया। कोई और डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करो। थैंक यू।